आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सिंध के जिला ठट्टा में वाक़या तारीखी हैसियत का हामिल बरसों पुराना शहर बम्बोर, जिससे राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम और ससी पुनू की इश्किया दास्तान की अहमियत हासिल है। दुनिया के खित्ते पर वाक़या बहर अरब के साहिल पर मौजूद दीबल का ये तारीखी बंदरगाह, जो घारो व धाबेजी के बीच संगम पर मौजूद है, पहले यहाँ समुद्री रास्तों से मुल्कों की तिजारत का एक पहचान भी रहा है। जून जुलाई हो या दिसंबर जनवरी, यहाँ का मौसम यकसा ठंडा रहता है। दुनिया भर से सियाह वक्तन फवक्तन और मुल्क भर से सियाह का आना मामूल का हिस्सा है। नेशनल हाईवे से जुनूब की तरफ 3 किलोमीटर अंदर इस तारीखी मकाम दीबल बम्बोर को जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकवा कना है। बम्बोर शहर के आसार पर खुदाई का सिलसिला 1958 से शुरू हुआ, जिसकी बाकायदा तहकीक के बाद यहाँ 3 मुख्तलिफ अदवार की आबादियों के आसार मिले। यहाँ के कदीम तरीन बाशिंदे सेथो पारसी नस्ल के थे, जिसका ज़माना पहली सदी कबल मसीह से दूसरी सदी ईस्वी तक, जबकि हिंदू व बुद्ध मजहब के लोग दूसरी सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक, जबकि मुसलमानों की आमद 8वीं सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक है। दरिया सिंध के बिपरने से इस शहर की अहमियत खत्म हुई। यूं ये शहर वीरान होता शुरू हुआ, मकानात मुनहदिम होने लगे और रफ्ता रफ्ता टीले का एक वसी ढेर बन के रह गए। इस वक्त बम्बोर की इराजी लैंड माफिया की नज़र हो चुकी है। यूं इसकी तारीखी हैसियत खत्म होने का अंदेशा है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दीबल बम्बोर की इराजी 640 एकड़ पर मुहित थी। ताहम बाद अज़ा मुख्तलिफ अदवार में लैंड माफिया ने सियासी असर रसूख समेत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस तारीखी शहर बम्बोर की इराजी को हत्या लिया है। यूं अब ये तारीखी हैसियत मुख्तसर तरीन रह गई है। बच्चा कुछा बम्बोर अब ज़बू हाली का शिकार और गैर महफूज होकर रह गया है। दूसरी जानिब घारो क्रैक का खारा पानी सेम की सूरत में हर रोज आसारे कदीमा को निगल रहा है। पीपल्स पार्टी की मौजूदा सेनेटर और पिछले दौर हुकूमत की महकमा सकाफत की मिनिस्टर ससी पलीजो ने भम्बोर की तारीखी हैसियत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी और यहाँ के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मुहर्रिक बनी रही। सेनेटर ससी पलीजो ने भम्बोर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, जहाँ मुतअद्दिद ममालिक के मंदूबीन शरीक हुए। इस वक्त महकमा सकाफत को सेनेटर ससी पलीजो के इन मुहर्रिकात पर अमली काम करना चाहिए, ताकि भम्बोर को इसका खोया मकाम वापस मिल सके और इसकी देखभाल तज़ीन व आराइश के जरिए सियाहों को तफरीह व मालूमाती माहौल मिल सके। भम्बोर के इस तारीखी मकाम पर आने वाले मुख्तलिफ सियाहों ने मीडिया से बात करते हुए इसकी तारीखी हैसियत को सराहा, तो दूसरी जानिब इंतजामात में कमी की वजह से वो शिकवा कना नजर आए। मेरा नाम दाऊदिया है। मैं पैसा से आया हूँ यहाँ पे कराची, उसके बाद तक आया हूँ। मैंने सुना था अपने बचपन में, किताबों में सुना था कि बम्बोर एक इलाका है जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर और उनके तमाम अकाबरीन उनके साथ यहाँ से सिंध को फतह करने के लिए सबसे पहले वो यहाँ से आए बम्बोर में। तो बम्बोर में यहाँ पे जो है बाबुल इस्लाम एशिया की तारीख में सबसे पहला मस्जिद जो यहाँ पे तामीर हुआ था, तो ये उसने अपना आज से ये लगा कि ये मस्जिद तामीर किया था। To a historical place like this, and I like it very much as you people are developing it. मतलब व्यू भी बहुत प्यारा था और आप लोग ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। डेवलपिंग भी चल रही है, हमने आगे देखा कि मतलब बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ बम्बोर की जो एराज़ी है तकरीबन 500 एकड़ से ज़ायद की है, लेकिन यहाँ वो मुश्किल आप जैसे थे कि 100 एकड़ जो है ना वो सब बम्बोर आसार कदीमा कल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेर असर है। बाकी ऐसी खुली पड़ी है, कोई बाउंड्री वाल नहीं है। यहाँ पर मोहतरमा ससी पलीजो जब मिनिस्टर थी कल्चर, तो उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम किया था, लेकिन उसके बाद फिर कई साल हो गए, फिर दोबारा कोई ऐसी चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा पुरफज़ा मकाम है। इसकी वजह से कुछ हमारे होटल के सवाल के सिरे थे, इसका इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंजर्वेशन का काम करके इसको रिस्टोर कर दिया है। और उसके अलावा ये जो हमारी नेचुरल लेक है, इसका भी काम होना है, उसकी डिसल्डिंग होगी और अराउंड पिचिंग होगी और फिर बहुत सारा काम होगा और ये एक बेहतर कंडीशन में नज़र आएगी इंशाल्लाह। मेरे भाई, हम कदीम इस इलाके के रहवासी हैं और बम्बोर के टाइम से हमारी कौम यहाँ मौजूद थी और हम बखूबी इसको किले को समझते भी हैं
اور اس کی جو کھدائی ہوئی وہ ہمارے سامنے ہوئی، ہمارے بڑوں نے کی، انگریز کی نگرانی میں۔ انہوں نے بہت قیمتی چیزیں ملی، اس میں ایسی ایسی چیزیں ملی کہ ہر ملک سے جو تجارت ہوتی تھی ان لوگوں کا جو سامان، جو برتن وغیرہ، یہ ہر چیزیں یہاں سے دریافت ہوئی، نکلی، اور اس سے لگتا ہے کہ اس وقت میں یہ بمبور کا شہر سب ملکوں سے کشتیوں کے ذریعے تجارت کرتا تھا۔ محکمہ ثقافت و دیگر بیرون ممالک کے آرکیالوجی ماہرین کا ہر سال یہاں آنا، ان آثار پر کام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں سے برآمد ہونے والے نوادرات یہاں کی زینت بننے کے بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کا جواب محکمہ ثقافت کے علمبردار ہی دے سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ حکومت محکمہ ثقافت کو پابند کرے کہ وہ اس تاریخی ورثے کی حیثیت بچائے، لینڈ مافیا سے یہاں کا قبضہ ختم کرائے اور دیبل بمبور کی چار دیواری کرائے۔ مزید آکے یہاں موجود ایشیا کی پہلی مسجد باب الاسلام کو مزید نمایاں کرے اور نماز و عبادت والا ماحول اسے دے۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹہ، سندھ۔